सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। मारिया का सफ़र हम पाठ पढ़ेंगे। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक हमने आई थिंक यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब उसके आगे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। अब ये क्या यहाँ पे बताया गया है कि जो डाकिया होता है वो चिट्ठी लेके आता है ना। तो चिट्ठी लेके आता है तो उसके बाद क्या होता है कि एक जो बच्ची सो रही थी उसको बहुत तेज़ ज़ोर से नींद आ रही थी। ठीक है, और दरवाजे पे एक खड़ा व्यक्ति काफ़ी देर से आवाज़ लगा रहा था। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा नीली वर्दी में डाकिया था। ठीक है, उसने उसका नाम पूछा। अब आपको भी पता है कि नाम क्यों पूछा जाता है, ताकि उसको अगर कभी चिट्ठी कोई मिसप्लेस हो जाए यानी कि कहीं गुम हो जाए तो वो बता सकते हैं कि वो उस घर में उस पर्सन को वो चिट्ठी दे के आए थे। तो सेम जो है वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि उसने उसका नाम पूछा और उसे चिट्ठी दी और वो चला गया। ठीक है, मैं अंदर आई और वो जब उसने चिट्ठी को देखा, उस पर नाम देखा कि उसकी बहन, बड़ी बहन मारिया का नाम था। ठीक है, तो उसको बहुत खुशी हुई। मेरी दीदी पढ़ाई करने के लिए दिल्ली गई है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो उसकी दीदी थी यानी बड़ी बहन थी, वो दिल्ली गई हुई थी। किस लिए? पढ़ाई के लिए गई हुई थी। मुझे हर सप्ताह, सप्ताह यानी वीक यानी पूरा जो संडे से लेके आपका पूरा सैटरडे तक का पूरा दिन होता है, वो एक सप्ताह होता है हिंदी में लिखती है। वे हमेशा अपने विद्यालय के कुछ न कुछ अनुभव बताती है। मैं तुरंत उत्साह से चिट्ठी को खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। उसने उत्साह इन द सेंस कि बहुत एक्साइटमेंट के साथ उसने चिट्ठी खोली और उसको जो है पढ़ना शुरू कर दिया। आप देखो यहाँ पे चिट्ठी दी गई है। अब चिट्ठी कैसे लिखी जाती है ये देखो, क्योंकि इसके बाद जो मैं आपको ग्रामर पोर्शन कराऊंगी उसमें मैं आपको यही कराऊंगी कि चिट्ठी आपको लिखना बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो लेटर्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक तो आपका औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक ये वाला लेटर है जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। औपचारिक जैसे हम बिजली बोर्ड को लिखते हैं या हम और भी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको लिखते हैं। ठीक है, वो सब हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल हम इसको समझते हैं कि ये अनौपचारिक लेटर है। ठीक है, मेरी प्यारी बहन एला। अब यहाँ पे जो ये लड़की थी जो आंखें मसल के गेट खोल रही थी, उसका नाम क्या है? एला। अब तक हमें उसका नाम नहीं पता था, लेकिन हाँ, चिट्ठी जिसने भेजी है मारिया, उसका नाम पता था। सदा खुश रहो। अब बड़े जो होते हैं वो छोटे को यही कहते हैं। तो मैं यह जानकर खुशी होगी कि यहाँ अब मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं जो मेरी मदद करते हैं। मदद, हेल्प। ठीक है, पता है आप लोगों को। थोड़ा सा मैं भी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो बताती हुई चल रही हूँ। दिल्ली की छुट्टियों में मेरा सबसे अच्छी अध्यापिका लतिका हमें ताजमहल घुमाने के लिए आगरा ले गई। अब वो आगरा जब जा रही थी तो उसका एक्सपीरियंस जो है, उसका अनुभव जो है वो बता रही थी। ठीक है, तुम्हें तो याद ही होगा कि हम मम्मी से ताजमहल देखने के लिए कितनी ज़िद किया करते थे। जैसे ही मेरी अध्यापिका ने बताया कि हम सब आगरा जाने वाले हैं, मुझे तुम्हारी याद आई। अब यहाँ पे वो बता रही है कि जब उसकी अध्यापिका यानी जो उसकी टीचर है वो उन्हें दिल्ली घुमाने आगरा घुमाने ले जा रही थी ताकि वो लोग ताजमहल देख पाएँ। तो इसीलिए तब जो थी मारिया थी, उसको किसकी याद आई थी बताऊँ? एला की। ठीक है, एला की याद आई थी। अब यहाँ पे वो वही एक्सपीरियंस बता रही है कि उसने क्या क्या वहाँ पे किया है। ठीक है, हम वहाँ ट्रेन से गए। अब वो लोग वहाँ पे कैसे, दिल्ली से आगरा कैसे गए? ट्रेन से। हमने ट्रेन में बहुत मस्ती की, गाने गाए, नाचे। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे अध्यापिका को भी नाचना आता है। अध्यापिका यानी कि आपको देखा होगा कि बच्चे जब हम लोग भी पिकनिक में जाते हैं तो टीचर्स भी आप लोगों के साथ बच्चों की तरह बन के आप लोगों के साथ खेलती हैं, एंजॉय करती हैं। तो वहीं यहाँ पे भी बताया गया कि जो उनकी टीचर थी लतिका, उन्होंने भी डांस किया और उसको तो पता ही नहीं था कि लतिका मैम जो है इतना अच्छा डांस करती हैं। लतिका मैम ने इतना अच्छा नृत्य किया कि मैं तो देखती ही रह गई। मैं ट्रेन की खिड़की के पास बैठ कर बाहर के नज़ारे भी देख रही थी और इस मस्ती में पता ही नहीं चला कि कब आगरा पहुंच गए। अब वो जो है ट्रेन की खिड़की पे बैठी होती है। जैसे कि बच्चे आप लोग भी कहीं जाते हो तो आपको ट्रेन की खिड़की पे बैठना ज़्यादा पसंद होता है ना, तो वैसे ही इन्होंने भी यही किया। जो मारिया थी वो ट्रेन की खिड़की पे बैठी, वो जो है सभी के साथ एंजॉय भी कर रही थी और बाहर भी देख रही थी।
और ये सब करते करते बहुत ही जल्दी वो आगरा पहुंच गई। ताजमहल के बाहर हम टिकट घर के पास पहुंचे। टिकट घर आपको पता है किसी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस में आपको विज़िट करने के लिए टिकट जो है वो ख़रीदनी पड़ती है, ठीक है। तो इंडियंस के लिए अलग रेट होता है और फॉरेनर्स जो बाहर फॉरेनर्स होते हैं जो बाहर देश से आते हैं, दूसरे देश से आते हैं, उनके लिए टिकट के चार्जेस अलग होते हैं, ठीक है। तो वहाँ वो यहीं पे बताया जाएगा। वहाँ बहुत लंबी कतार थी। कतार का मतलब सबको पता है, लाइन जो इससे पहले वाले पार्ट है हमने उसमें पढ़ा था। इन हम दोस्तों ने तो सोच ही लिया था कि आज हमारी बारी आएगी ही नहीं, लेकिन लतिका मैम ने तुरंत गई और हमारे लिए टिकट ले आई। हम अंदर गए। सच में ताजमहल बहुत सुंदर है, ठीक है। दीवारों पर सुंदर बारीक नक्काशी जो आपने देखा होगा, तो दीवारों पे खुदाई करके जो ड्राइंग सी बनाई जाती है उसको नक्काशी कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा मार्बल्स होते हैं, यानी कि जो संगमरमर होता है, संगमरमर के ऊपर भी नक्काशी की जाती है, उसको तोड़ तोड़ के, उसको खोद खोद के। तुम्हें एक बात बताऊं तो तुम विश्वास ही नहीं करोगी। हमने मम्मी से सुना था कि ताजमहल बिल्कुल सफ़ेद है, पर अब यह पहले जैसा सफ़ेद नहीं रहा। अध्यापिका ने बताया कि प्रदूषण के कारण पीलापन आ रहा है। वहाँ बहुत से समुद्री पर्यटन भी आए। पर्यटन क्या होता है बताइए, पता है किसी को? हाँ, अब देखो कि सफ़ेद नहीं रहा। अब यहाँ पे देखो ये बताया गया है कि जो ताजमहल है दिन ब दिन पॉल्यूशन के कारण सफ़ेद नहीं रहा है। अध्यापिका ने बताया कि प्रदूषण के कारण पीलापन आ रहा है। यहाँ बहुत ही विदेशी पर्यटन भी आए। पर्यटन यानी कि जो विदेशी जो टूरिस्ट होते हैं उनको टूरिस्ट को पर्यटन कहा जाता है, ठीक है। वो यहाँ पे बताया गया है। आए थे कुछ पर्यटन हमें ताजमहल के बारे में पूछना चाह रहे थे, और कुछ जो पर्यटन थे जो आपके टूरिस्ट थे वो उनसे ताजमहल के बारे में पूछ रहे थे। हमारी मैडम ने उनको ताजमहल के बारे में बताया। हमने उन पर्यटकों के साथ फ़ोटो भी खिंचवाई। तुम्हें दिखाने के लिए मैं सारी तस्वीरें लेकर आऊँगी, ठीक है। अब जैसे कि जो टूरिस्ट होते हैं, जब आप कहीं घूमने जाते हो कोई ना कोई आपका फ्रेंड बन जाता है, तो वैसे ही बच्चों के भी वो लोग फ्रेंड्स बन गए और उन्होंने उनके साथ भी फ़ोटोज़ खिंचवाई। मैंने वहाँ से तुम्हारी पसंद की चीज़ें खरीदी हैं। बताओ ज़रा मैंने क्या क्या लिया होगा। जब आऊँगी तब देख लेना। तुम्हारी शरारतें कुछ कम हुई या अभी भी मम्मी को परेशान करती हूँ। मैं सर्दी की छुट्टियों में घर आऊँगी। अपना ध्यान रखना, ठीक है। अब वो बता रही है कि वो सर्दी की छुट्टियों में आएगी और अपनी शरारतों, उसकी जो बच्ची थी वो शरारती थी, तो उसके बारे में भी पूछ रही है कि वो जो शरारतें हैं उसकी वो कम हुई या नहीं हुई, ठीक है। अब यहाँ देखो दीदी का अनुभव कितना अच्छा था। दीदी जब भी घर आएंगी तो उनके साथ आगरा घूमने चलेंगे। अब यहाँ पे ये जो थी एला थी, वो भी जो थी बोल रही थी कि जब वो इस बार आएंगी तो हम उनके साथ भी आगरा दोबारा से चलेंगे घूमने के लिए। तो ये सच में आगरा जो है बहुत सुंदर जगह है, लेकिन जो हम लोग जो इंसान हैं, हम इतना ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह कर रहे हैं, या हमें पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भी हर चीज़ों के साथ सावधानी करते हुए जो है इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ताजमहल पीला हो रहा है, एकदम सफ़ेद है, जैसे कि सफ़ेद दूध होता है पहले वैसे था, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट है मारिया का सफ़र, ये हमारा पार्ट जो है आज पूरा होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।